वक्त बड़ी खबर आ रही है। शहरियत बिल पर विद्यार्थी दाखिला के नोटिफिकेशन का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और आसाम हुकूमत को जारी किया नोटिस। 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा गया है। आसाम जमीयत उलमा ने नोटिफिकेशन को किया है चैलेंज। आपको एक बार फिर बता दें कि शहरियत बिल पर विद्यार्थी दाखिला के नोटिफिकेशन का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और आसाम हुकूमत को जारी किया नोटिस। 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा। आसाम जमीयत उलमा ने नोटिफिकेशन को किया है चैलेंज। हिंदुस्तानी बहरिया के सरबराह एडमिरल सुनील लांबा ने कहा है कि हमारे पास ऐसी रिपोर्टें हैं कि दहशतगर्दों को अलग अलग तरीकों से हमले करने की तरबियत दी जा रही है, जिनमें समंदरी रास्ते के जरिए हमला करना भी शामिल है। बहरिया सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान एक मुल्क के जरिए स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की एक संगीन सूरत का सामना कर रहा है। It is indeed a pleasure to welcome you to the Indo-Pacific Regional Dialogue 2019. This dialogue allows the Indian Navy, along with its knowledge partner, the National Maritime Foundation, to discuss important issues of significance with some of the world's leading experts and thinkers. The outcome of these deliberations provides some invaluable inputs for us for formulation and recalibration. There is a renewed focus of the world on the seas. This is driven principally by the immense geoeconomic and geostrategic importance of the maritime domain. India is a maritime nation, and the recent times have witnessed increasing attention being devoted to harnessing the maritime domain for our national building, as well as for regional development programs. The Indo-Pacific Regional Dialogue accordingly seeks to identify and contextualize the numerous challenges and opportunities which lie in these waters and evolve solutions for inclusive benefit for all stakeholders. कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले को एक हादसा करार दिया, जिस पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इंडियन एयर स्ट्राइक में मारे गए दहशतगर्दों की रूह इन लोगों के अंदर दाखिल हो गई, जिसका इलाज होना चाहिए। मुझे क्या लगता है कि जैश के जो आतंकवादी हैं, उनकी जो धुनाई हुई है, उनकी जो पिटाई हुई है, उनका जो खात्मा हुआ है, उनमें से कुछ की आत्माएं निकल करके हमारे देश में जो कुछ निराश और हताश आत्माएं घूम रही हैं, उनमें घुस गई हैं। और ये जो जैश की आत्माएं हैं, वही इनको बुलवा रही हैं इस तरह की बातें, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो इस तरह की बात बोल नहीं सकता। सामान्य व्यक्ति तो इस तरह के सवाल खड़े नहीं कर सकता। वही व्यक्ति खड़ा करेगा ये इस तरह के सवाल जिसके शरीर में आतंकवादियों की आत्माएं घुस गई होंगी, और वो आतंकवादियों की भाषा बोलेगा। तो इस पे हम क्या कह सकते हैं? इनको तो चाहिए कि किसी अच्छे जादू टोने वाले, किसी झाड़ फूक वाले के पास जाए और जाकर के वो अपनी उस आतंकवादियों की जो उनके शरीर में घुसी हुई आत्मा है वो बाहर निकालें, ताकि वो सामान्य ढंग से जीवन जी सके। नहीं तो उनको पूरे देश में जो है वो मजाक उड़ रहा है पूरे इस तरह के लोगों का।